दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक बार फिर बारूद की गंध फैल गई है। बुधवार को ईरानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट के बादल और गहरे हो गए हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की शांति वार्ता को लेकर प्रयास किए जा रहे थे। आखिर ईरान ने जहाजों पर हमला क्यों किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की अर्धसैनिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यानी कि IRGC ने बुधवार सुबह इस दुस्साहसिक कार्रवाई को अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक ईरानी सेना ने पहले एक कंटेनर जहाज पर गोलियां चलाई और उससे कुछ देर बाद ही दूसरे जहाज को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इन जहाजों ने सेना की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, इसलिए उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की गई। पकड़े गए जहाजों की पहचान MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोड्स के रूप में हुई है, जिन्हें ईरानी सेना अपने साथ ले गई। इसके कुछ देर बाद एक तीसरे जहाज यूफोरिया पर भी हमला किया गया, जिसके ईरानी तट पर फंसे होने की खबर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप का संघर्ष विराम का जो फैसला है वो काम नहीं आया क्या? दरअसल यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को खत्म होने वाले संघर्ष विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी जारी रहेगी। ईरान की इसी बात से नाराज है। ईरान के कूटनीतिज्ञों का कहना है कि जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी नहीं हटाता, तब तक वे किसी भी तरह की शांति वार्ता के लिए मेज पर नहीं आएंगे। यानी सीजफायर होने के बावजूद समुद्र में छिड़ी यह जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी हो जाता है कि समुद्री जंग का क्या असर पड़ेगा और कितना असर होगा। दरअसल हॉर्मुज में बढ़ते तनाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से 35% तक बढ़ चुकी है। तेल और गैस की सप्लाई रुकने या महंगी होने से न केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि खाने पीने की चीजें और अन्य सामानों की ढुलाई भी महंगी हो गई है। अगर यह समुद्री रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो यहां हमले जारी रहें तो वैश्विक मंदी का खतरा और बढ़ जाएगा और आम आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान और अन्य देशों की स्थिति क्या है। दरअसल शांति की कोशिशों के बीच पाकिस्तान के अधिकारी अभी भी ईरान की तरफ से किसी सकारात्मक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद अगले दौर की वार्ता की मेजबानी करना चाहता है, लेकिन ईरान ने अब तक अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने की पुष्टि नहीं की है। मिस्र में मौजूद ईरानी राजनयिक मोस्तफा फिरदौसी पौर ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी घेराबंदी खत्म नहीं करता, तब तक कोई भी ईरानी दल पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे साफ है कि कूटनीति इस वक्त पूरी तरह ठप पड़ी है और हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध में अब तक आखिर कितना नुकसान हुआ। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों से शुरू हुए इस युद्ध ने अब तक हजारों लोगों की बलि चढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक ईरान में अब तक कम से कम 3375 लोग मारे जा चुके हैं। लेबनान में भी स्थिति भयावह है, जहां 2290 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल में 23 नागरिक और लेबनान में लड़ रहे 15 सैनिक मारे गए हैं। वहीं खाड़ी देशों में भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। क्षेत्र में तैनात 13 अमेरिकी सैनिकों ने भी इस संघर्ष में अपनी जान गंवाई है। तो कुल मिलाकर ये जो संघर्ष चल रहा है, इसकी जो कीमत है वो बड़े पैमाने पर चुकानी पड़ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।